गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम सिक्स क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट बच्चों इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अलग अलग तरह की जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, मतलब अगर किसी न्यूट्रिएंट की बॉडी में कमी हो जाती है और फिर हमें उसकी वजह से जो बीमारी या डिजीज होती है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज बच्चों बेसिकली इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। ये चैप्टर आपका आज खत्म हो जाएगा। आज बच्चों हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक तो वाटर के बारे में और दूसरा हम डिस्कस करेंगे डाइटरी फाइबर्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने न्यूट्रिएंट्स के अंदर पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स में एक तो वाटर भी आता है और एक डाइटरी फाइबर भी आता है। तो वही पढ़ते हैं बच्चों आज हम। सबसे पहले बच्चों अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले हम आज करेंगे डाइटरी फाइबर। बच्चों देखिए, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं इन्हें हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रफेज। डाइटरी फाइबर्स को ही क्या कहा जाता है, रफेज कहा जाता है। और बच्चों इनका जो वर्क होता है, इनका जो फंक्शन होता है, इनका वर्क क्या होता है बच्चों, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, उस फूड से बच्चों ये हमें छुटकारा दिलाते हैं। ठीक है, मान लो हमने फूड खाया है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा अनडाइजेस्टेड रहता है। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से आउट करवाने में हमारी हेल्प कौन करते हैं, रफेज करते हैं। और रफेज को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स भी बोल देते हैं। अब क्वेश्चन आता है बच्चों की डाइटरी फाइबर्स या रफेज जो है हमें कहां से मिलते हैं। तो बच्चों इसके अगर सोर्सेज की मैं बात करता हूं तो डाइटरी फाइबर्स के जो सोर्सेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों होल ग्रेन, और क्या आता है बच्चों, पोटैटोज। उसके बाद बच्चों जैसे राइस और फ्रेश फ्रूट्स। ये बच्चों कुछ सोर्सेज होते हैं किसके, फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिकली कुछ सोर्सेज होते हैं किसके, डाइटरी फाइबर्स की। आप एक तरह से कह सकते हो कि डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो एक तरह से एक न्यूट्रिएंट की तरह तो काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, इसीलिए हम इनको न्यूट्रिएंट्स के अंदर ही पढ़ लेते हैं। और क्यों जरूरी है, क्योंकि ये गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हेल्प टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे छुटकारा दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं, इसीलिए बच्चों हम इनको अपनी डाइट में बेसिकली शामिल करते हैं। इसके बाद बच्चों ये टॉपिक आपका इतना ही था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, वाटर के बारे में। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो वाटर का वर्क क्या होता है, तो बच्चों मेनली यहां पर आपने वाटर का क्या वर्क पढ़ा है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिसोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं किसके अंदर, इन वाटर के अंदर घुल जाते हैं। एक बात तो ये कि जो वाटर होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर वाटर जो है उसको कैरी करता है फॉरवर्ड आगे की तरफ। एक वक्त बच्चों ये भी आता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के जो वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट जिनको बोला जाता है। तो कौन से वेस्ट बच्चों, यहां पर मैं स्पेशली कहूं नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो बच्चों ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, जैसे हो गया यूरिया, ये सब भी क्या हो जाते हैं बच्चों, डिसोल्व हो जाते हैं किसके अंदर, इन वाटर के अंदर बच्चों ये सारे के सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों ये क्या करेंगे, यूरिन की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में क्या करेगा, बॉडी से इनको आउट कर देगा। तो यानी कि वाटर हमारे लिए इस प्रकार से भी जरूरी है। लेकिन बच्चों अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि मान लो अगर हमें वाटर चाहिए तो वाटर की रिक्वायरमेंट को कैसे कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं। मतलब हमें जीवित रहने के लिए पानी तो चाहिए, लेकिन पानी जो है वो हमें कहां कहां से मिलता है। फर्स्ट तो बच्चों देखिए कि हम जो है डायरेक्टली कंज्यूम कर लें वाटर को, कैसे, सीधा का सीधा हम क्या कर सकते हैं,
पानी पी सकते हैं, एक तो सीधा पानी ले सकते हैं, दूसरा बच्चों कुछ ड्रिंक्स होती हैं, और वो ड्रिंक्स कौन सी, जैसे आप कह सकते हो मिल्क, पानी जो है वो दूध के अंदर भी प्रेजेंट होता है, टी चाय बनाते हैं उसके अंदर भी हम पानी डालते हैं, या ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड, जब हम खाना बनाते हैं बच्चों ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड, तब भी हम उसके अंदर पानी डालते हैं, कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो इन सब चीजों से हमारी पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे गोरिल्ला होता है, वो पानी से इतना ज्यादा डरता है कि पानी पीता तक भी नहीं है, तो उसके शरीर में पानी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, कैसे फुलफिल करेगा वो पानी की रिक्वायरमेंट को। तो बच्चों देखिए, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो क्या खाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर गोरिल्ला का एग्जांपल लेते हैं, गोरिल्ला क्या खाता है, वो बच्चों फ्रेश फ्रूट्स खाता है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दो वेजिटेबल्स भी आप ले सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें बच्चों बेसिकली वो खाता है, और इन सभी के अंदर, जैसे अगर मैं फ्रूट्स का एग्जांपल लूं तो फ्रूट्स के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने आपसे कहा कि वाटरमेलन, जैसे बच्चों वाटरमेलन होता है, या तो स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं, इनके अंदर बच्चों नियर अबाउट 92% वाटर होता है। यानी कि अगर हम इन चीजों को तो ले ही रहे हैं, इनके अलावा अगर हम वाटरमेलन खाते हैं, स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, तो उनसे भी हमारी बॉडी को जो है वाटर मिल जाता है। इसके अलावा बच्चों कुछ और फ्रूट्स हो गए, जैसे मैंने कहा ऑरेंज हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल हो गया, इन फ्रूट्स के अंदर भी बच्चों नियर अबाउट 87 to 89% जो है वाटर होता है। तो इन फ्रूट्स को खाने से भी बच्चों हमारे शरीर की जो वाटर संबंधित जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती है। ठीक है, तो होप सो बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।